पढ़ेंगे द हार्प ऑफ इंडिया, जो कि लिखी गई है हेनरी एल डोरेजियो। डेरेजियो ये भारत में कवि हुए हैं। बेसिकली इनके माता पिता में से कोई एक यूरोपियन था और ये एंग्लो इंडियन प्रकार के भारतीय हैं, और इन्होंने क्या है कि भारत के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। आज जो कविता पढ़ेंगे उसका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। ये जो कवि हैं इस कविता में एड्रेस करते हैं, एड्रेस करने का मतलब संबोधित करते हैं द हार्प, उस वाद्य यंत्र को। हार्प बेसिकली एक वाद्य यंत्र होता है जो अपने तार की सहायता से बजाया जाता है। अपने जिस प्रकार से वीणा, गिटार या ये अपने वायलिन वगैरह होते हैं, इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे तार की सहायता से बजाया जाता है। ये जो हार्प है इसको सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, और ये सिंबल हैं भारत की जो परंपराएं रही हैं, जो अपना जो बीता हुआ जो पास्ट रहा है, कल्चरल एंड पोएटिक, जो सांस्कृतिक जो अपना रहा है, अतीत है, और जो काव्यात्मक जो अतीत रहा है, जो लिटरेचर से रिलेटेड रहा है, भारत का जो ग्लोरियस जो स्वर्णिम जो इतिहास रहा है उसका प्रतीक है। ही लेमेंट्स, और कवि को बहुत क्या है, दुख महसूस हो रहा है। लेमेंट का मतलब होता है पछतावा। इन्हें बहुत पछतावा महसूस हो रहा है दैट द हार्प, ये जो वाद्य यंत्र है, नाउ हैंग्स नेग्लेक्टेड, अब इस हार्प को क्या है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। एंड साइलेंट, और ये जो वाद्य यंत्र हैं अब एकदम साइलेंट है, इससे कोई मधुर संगीत नहीं निकलता है। इसकी तुलना भारत की जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय जो कला और जो साहित्य है और जो भारत की राष्ट्रीय भावना है, उससे इसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार से ये जो भारतीय कला, साहित्य और जो राष्ट्रीय भावना है, इसका जो पतन हुआ था, इनमें कमी आई थी जिस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह जो भारत की ये जो बहुत समृद्ध जो परंपराएं थी, साइंस, सांस्कृतिक और साहित्यिक, उनमें भी पतन हुआ था। तो कवि यहाँ पे उन दोनों चीज़ों की तुलना कर रहा है। वंस द हार्प प्रोड्यूस्ड, ये जो वाद्य यंत्र हैं एक समय ऐसा था कि यहाँ से बहुत मधुर मधुर संगीत निकलता था। एंड वॉज प्लेड बाई ग्रेट पोइट्स, और इसे बजाया गया था बहुत सारे ग्रेट, महान महान कवियों के द्वारा। हुज वर्क्स, जिनके जो वर्क्स, जिन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, ब्रॉट देम लास्टिंग फेम, और उससे उनको बहुत ज़्यादा है ना प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। हावेवर, फिर भी, यद्यपि, दोज पोइट्स आर नाउ डेड, वो कवि तो अब मर चुके हैं। एंड देयर वॉइसेस आर लॉस्ट, और उनकी आवाज़ भी खो गई है। दो द पोइट फील्स अनवर्दी, लेकिन अब जो कवि कह रहा है कि मेरे अंदर वैसे इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना वर्दी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ही एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसकी बहुत मजबूत इच्छा है टू अवेकन द हार्प वंस अगेन, कि वो एक बार फिर से उस वाद्य यंत्र को जगाए, अगेन, फिर से, और रिवाइव करे, पुनर्जागृत करे, पुनर्जीवित करे इंडियाज़ फॉरगॉटन लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज, भारत की जो भुला दी गई जो सांस्कृतिक और जो अपने साहित्यिक जो है ना अपनी हेरिटेज थी, विरासत थी, तो उसे वो वापस पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इस कविता में हम आगे देखेंगे कि इस कविता में कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं और उनकी मीनिंग क्या है। यों, YON, यों का मतलब होता है दैट, जो किसी दूरी स्थान पे हैं। विदर्ड बाव, बाव क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं, शाखा होती हैं, और विदर्ड का मतलब मुरझाई हुई। ड्राई लाइफलेस ब्रांच। अनस्ट्रंग, विदाउट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब वो जो तार बंधते हैं उस वाद्य यंत्र पे, और वो अगर नहीं है तो वो अनस्ट्रंग है, जिससे कि कोई म्यूज़िक नहीं बजाया जा सकता। ब्रीज, ब्रीज क्या होती हैं, हवा होती हैं, और मधुर मधुर सी जो है ना अपने सॉफ्ट सॉफ्ट सी जेंटल जो हवा चलती है, उसके लिए ब्रीज वर्ड काम में लिया जाता है। फेटल चेन, चेन हम आप जानते हो जो बांधने के काम में आती हैं, श्रृंखला होती हैं, और फेटल का मतलब क्या होता है, जो जानलेवा हो। चेन ऑफ डेथ, और इसे है ना यहाँ पे कविता में चेन ऑफ डेथ यानी मृत्यु की जो श्रृंखला है उसके लिए काम में लिया गया है। और इसका दूसरा जो प्रतीक है वो साइलेंस है, उसके बारे में बात की। डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है अकेला, जिसे छोड़ दिया गया, वीरान सा। मॉन्यूमेंट क्या चीज़ होती है, मॉन्यूमेंट स्मारक होता है, और रूइंड का मतलब है वो बर्बाद हो रखा है। ब्रोकन स्ट्रक्चर फ्रॉम द पास्ट, बीते हुए समय के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो है टूटे हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं। रेथ का मतलब होता है गार्लैंड, माला होती हैं
उसे काम में, उसके लिए है ना ये वर्ड काम में लिया जाता है। और माला बेसिकली क्या होता है, ए सिंबल ऑफ ऑनर होता है, सम्मान की बात होती है। मिंस्ट्रेल, मिंस्ट्रेल क्या होता है, कवि या जो संगीत बजाने वाला जो म्यूजिशियन है उसके लिए एक वर्ड काम में लिया गया है। कोड्स, कोड्स है ना उन तारों को कहा जाता है वो जो उस वाद्य यंत्र के ऊपर बंधे हुए होते हैं, टाइट तार बंधे हुए होते हैं और उन्हें बजाया जाता है, तो उन्हें कोड कहा जाता है। डिवाइन नोट्स, नोट्स क्या होता है, म्यूजिक के लिए काम में लिया जाता है। और डिवाइन का मतलब जो देव्य हो, जो हेवनली हो या सीक्रेट, जो पवित्र हो, उसके लिए। स्ट्राइक द स्ट्रेन, और वो जो तार हैं उन पे जो तनाव है उन तनाव को टकराना, जिससे कि क्या है, म्यूजिक पैदा होता है। तो स्ट्राइक द स्ट्रेन का मतलब है प्ले म्यूजिक बिगिन सिंगिंग। तो हमने इसकी समरी देख ली है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें लाइन बाय लाइन इसकी क्या है ना मीनिंग निकलती है। द हार्प ऑफ इंडिया, उस वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, भारत का जो वाद्य यंत्र है, और ये यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से जो भारत का जो कल्चरल और जो पोएटिक हेरिटेज है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। वाई हैंगस्ट दाओ, हैंगस्ट का मतलब टंगे हुए हो, दाओ मतलब तुम, लोनली अकेले, ऑन योर विदर्ड बाओ, तुम उस मुरझाई हुई शाखा के ऊपर क्यों टंगे हो। अनस्ट्रंग, तार खुले हुए हैं। फॉर एवर, हमेशा हमेशा से, बहुत लंबे समय से। मस्ट दाओ हियर रिमेन, देयर रिमेन, तुम वहाँ पे बहुत सारे समय से वहीं पड़े हुए हो, तार खुले हुए हैं। द म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, एक समय ऐसा था जब तुम्हारा संगीत बहुत मधुर हुआ करता था। हु हियर्स इट नाउ, कौन सुनता है वो संगीत अब। वाई डथ द ब्रीज साई ओवर दी इन वेन, और क्यों ही हवा तुम्हारे ऊपर से गुजरती है व्यर्थ में ही। बहुत बार क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती है तो उससे तारों में से आवाज़ आती है, तो ये जो हवा चल रही है उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई ध्वनि नहीं निकल रही है, क्योंकि साइलेंस, चुप्पी ऐसी चीज़ है, हैथ बाउंड दी, जिसने तुम्हें जकड़ लिया है, विद हर फेटल चेन, अपनी श्रृंखला के अंदर। फेटल का मतलब हो जानलेवा, तो ये जो चुप्पी है ये जानलेवा चुप्पी है जिसने जकड़ लिया है तुम्हें। नेग्लेक्टेड, नज़रअंदाज कर दिए गए हो तुम। म्यूट, कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। डेसोलेट आर्ट दाओ, और तुम एकदम वीरान हो, अकेले हो। लाइक रूइंड मोन्यूमेंट, जिस प्रकार से बर्बाद हो चुके जो स्मारक हैं, जो डेजर्ट प्लेन, मरुस्थल में, एकदम मरुस्थली मैदान के अंदर किस में जिस प्रकार से जो स्मारक यूं ही पड़े हैं, एकदम बिखरे बिखरे से बर्बाद हो रखे, उसकी तरह हालत हो गई है हार्प ऑफ इंडिया की, उस वाद्य यंत्र की। और उस वाद्य यंत्र के साथ साथ भारतीय जो परंपरा रही है संगीत की, साहित्य की, उसकी भी है ना यही हालत हो रखी है। ओ मैनी ए हैंड मोर वर्दी दैन फार देन माइन, और अब ये कह रहा है कि मैं जितना समर्थ हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा समर्थ बहुत सारे हाथों ने, हाथ, संगीत हाथ से बजाया जाता है, यह हाथों का मतलब लोगों ने। वंस दाई हारमोनियस कोड टू स्वीटनेस गेव, एक समय ऐसा था कि वो हाथ तुम पे चलते थे और वहाँ से क्या है, बहुत मधुर मधुर सा संगीत निकला करता था। एंड मैनी ए व्रेथ फॉर देम डिड फेम एंटवाइन, और उसी की सहायता से जब वो संगीत बजाया करते थे, उस संगीत की सहायता से क्या है, उनको बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और रेत का मतलब मालाएं हुए, उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया था। और फ्लावर स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रेल्स ग्रेव, और वो जो कवि हैं, अपने जो पोएट्स हैं, अपने जो संगीतकार हैं, उनकी जो ग्रेव, जो समाधि स्थल हैं, जो उनकी कब्रगाह हैं, उनके ऊपर अब भी क्या है, बहुत सारे है ना फूल आते हैं। इसका मतलब अब भी उनको क्या है, बहुत मान सम्मान दिया जाता है। दोज हैंड्स आर कोल्ड, वो जो हाथ हैं अब ठंडे पड़ चुके हैं। बट इफ़ दाई नोट्स डिवाइन, वो जो हाथ ठंडे पड़ रखे हैं, इसका मतलब है कि वो जो चलाने वाले जो लोग हैं वो अब मर चुके हैं, अब नहीं रहे हैं, अब उन्हें नहीं बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को। लेकिन अगर तुम्हारे जो नोट्स, तुम्हारा जो संगीत है वो दिव्य हैं, जो स्वर्ग से आया है, जो ईश्वरीय हैं, मे बी बाय मोर्टल वेकेंट वंस अगेन, हो सकता है किसी दिन उसे वापस जगाया जाए किसी मोर्टल के द्वारा। वर्तमान में जो लोग हैं, नश्वर जो लोग हैं, मोर्टल का मतलब हम लोग जिसकी मृत्यु होती है, इमोर्टल अमर होते हैं, तो मोर्टल का मतलब यहाँ इंसानों से हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, हार्प ऑफ माई कंट्री, मेरे देश का जो ये हार्प है, ये जो वाद्य यंत्र हैं,
और इस वाद्य यंत्र के साथ साथ जो हमारी जो परंपराएं रही हैं, साहित्यिक और जो सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, उनको है ना फिर से जगाया जाएगा। लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। और इसी के साथ वो कहते हैं कि मुझे ये बजाने दो। स्ट्राइक द स्ट्रेन का मतलब वो जो तनाव है, वो जो तार तने हुए हैं, उनसे टकराने का मतलब है कि उसे म्यूज़िक बजाने दो। और वो है ना उसे वापस रिवाइव करना चाहता है। ये जो कवि हैं वो वापस इस संगीत को वापस है ना जिंदा करना चाहता है। और संगीत के साथ साथ भारतीय जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, जो पोएटिक जो हमारी हेरिटेज है, उसे भी वापस रिवाइव करना चाहता है। धन्यवाद।